राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय युवा सेवा एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं ने प्रदेश में बरपी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी शिमला में हुए विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे व विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों से भी मिले, जिसके उपरांत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीटरहॉफ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क, पुनर्वास, भवन पुनर्निर्माण और आम जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करेगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक प्रदेश को SDRF फंड के तहत 662 करोड़ रुपए का फंड आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को लगभग 2700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे को भी दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि SDRF की 20 टीमें, ITBP की 2 टीमें, 3 हेलीकॉप्टर फोर्स हिमाचल के राहत कार्यों में सहयोग दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते रोज उनकी दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी हुई है और उसमें हिमाचल प्रदेश को SDRF के तहत 200 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी कर दी गई है, जो कि सोमवार हिमाचल प्रदेश के खाते में पहुंच जाएगी। आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज किया है SDRF फंड में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं, ये सब रिलीफ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दें जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब रिलीफ के दृष्टि से दिया गया है। लेकिन इससे अलग हट करके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत नुकसान हुआ है। उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी ताकत के साथ भारत सरकार देगी और उसको भी पूरा जिसको कहा जाता है कि रीडू करके उन सारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम ओवरकम करेंगे। और उसके लिए भी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जो स्टेट हाईवे पर प्रेशर आएगा उसके लिए भी, और जो नेशनल हाईवे के लिए भी ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से ज़रूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प the people of Himachal Pradesh, to restructure the roads, the buildings, to bring the life to normalcy। फिर से हमारा जनजीवन अपना आम दिन की तरह चले, इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी जब बातचीत की तो उन्होंने मुझसे रिलीफ मैनुअल में के फंड्स के बारे में बातचीत की। उन्होंने मुझसे कहा कि
फंड्स एडिक्वेट नहीं हो गए। मैंने कहा आप समस्या बताना, निवारण करना हमारा काम है, हम करेंगे, आप इसके बारे में चिंता ना करें। और आज भी ये जो SDRF का फंड कह रहे हैं, कोई डिमांड जनरेट नहीं हुई थी। हाँ, मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल टीम जो रिस्पांस की आई थी वो आकर के गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सारे डिटेल्स, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, इन्होंने दिया है कि क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं। आज उन्होंने मुझे सेपरेटली भी दिया कि बहुत से ऐसे डिमांड्स हैं जो हमको हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से और सबल बनाएगा। मैंने सब पर उनको कहा है कि हम भारत सरकार की तरफ से, जो हमारे मंत्री हैं वो और जयराम जी, हम सब लोग पूरी ताकत से हिमाचल सरकार को मदद करते हुए हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का SDRF का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10 तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ ज़मीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे, जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको रिलीज करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शंस हटेंगे, लेकिन उसको हम ज़रूर मदद करने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स NDRF की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 NDRF की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी ITBP की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है। और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।